भाभी। हाँ दीदी, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, अभी अभी काम करके फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा अभी जाके सो जाऊंगी। भाभी, मेरे ऑफिस का कुछ काम बाकी है और कल मुझे ये कंप्लीट करके देना है। प्लीज आप ये कंप्लीट करके सो जाना। कोई बात नहीं दीदी, आप रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में कर दूंगी। अरे बहू जी, माँ जी, रात में 1 बजे नोटबुक में क्या लिख रही है बेटा? माँ जी, वो दीदी के ऑफिस का कुछ काम था, वही कर रही हूँ। बेटा, तू दिन में घर का काम करती है और रात में ऑफिस का काम कर रही है। क्या करूँ माँ जी, वो दीदी दे गई। तू मना नहीं कर सकती थी बेटा, जब तक तू ना बोलना नहीं सीखेगी तब तक ऐसे ही पिसती रहेगी। ना तेरी खुद की नजरों में इज्जत होगी, ना तेरा कोई और इज्जत करेगा। ऐसे तो बेटा पड़ोस की मिसरान तुम्हें कपड़े धुलने बुला लेगी, पड़ोस की चौधरान तुम्हें बर्तन धुलने बुला लेगी, तो तू क्या चली जाएगी? नहीं माँ जी, बेटा ना बोलना सीख। ऐसा नहीं तू किसी का कुछ भी काम कर देगी। तेरी भी तो कोई जिंदगी है कि नहीं है? बहू, आज जो होना तो हो गया, लेकिन आगे से ध्यान रखना। ठीक है माँ जी। ए जी, हमरा बैग में से पैसा निकाल ले बानी का। हम कहला लेवे जाई तार पैसा? हमरा के चोर समझ ले बारू का? खुददार हैं हम, खुददार। हाँ बड़का जी, जब रउआ बारात लेके हमरा यहाँ आए रही तो 20 गो प्लेट गायब हो गए रहे। रउए ना, रउअर गाँवो चोर बा। खबरदार, हमरा गांव के लोग को चोर बोलू तो हमने के चोरी ना कैले नहीं सन। उ तो घरे जरूरत रहे यही से उठा के ले आए रही सन। ये ना मुझे हमेशा टेडी गिफ्ट करते हैं, मेरा तो पूरा अलमारी टेडी से भरा हुआ है। अच्छा, तेरे वाले ने क्या दिया? अरे देवरानी जी, तुम मुझसे कुछ बोलने आई थी और बिना बोले ही चली आई। नहीं दीदी, बस ऐसे ही आई थी। अच्छा ठीक है, ये बताओ देवर जी ने आज तुम्हें क्या दिया? वो दीदी, ये मुझे कभी कुछ गिफ्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ये सब पसंद नहीं है। ये कहते हैं कि ये सारी चीजें बच्चों के लिए होती है। उसको नहीं पसंद है पर तुम्हें तो पसंद होगा ना। मुझे तो बहुत पसंद है। आपको पता है, मेरे पापा मेरे लिए हमेशा टेडी बेयर लेके आते थे, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा यही अच्छा लगता है। अच्छा देवरानी जी, ये कैसा लग रहा है? अरे दीदी, ये तो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। ये तुम्हारे लिए। ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच दीदी। अब देवर जी नहीं देते तो क्या हुआ? तुम्हारी बड़ी जेठानी है ना, अब से मैं कहीं भी जाऊंगी तुम्हारे लिए हमेशा टेडी लेके आऊंगी। अगर बहन जैसी जेठानी मिल जाए तो बहन की कमी महसूस। अरे मम्मी, गहने की बात तो छोड़ो। आपको पता है मम्मी, मेरे ससुराल वाले इतने गरीब है कि इनके घर में कभी राशन ही नहीं रहता। सुबह 1 किलो चावल आया तब जाके खाना पकाए। देवरानी जी। जी दीदी। किचन में आओ, काम है। जी दीदी आई। मम्मी, आपको क्या बताऊं, कल रात को जेठ जी ने जेठानी जी को थप्पड़ मारा। मम्मी, ये घर ना पूरा सीरियल है। इन लोग के ड्रामे तो कभी खत्म ही नहीं होते। देवरानी जी। जी दीदी। तुम इस परिवार की छोटी छोटी बातें अपनी माँ को क्यों बताती हो? तो दीदी, मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? अगर बतानी ही है तो अच्छी बातें बताओ। अगर ऐसी बातें बताती रहोगी ना तो तुम इस परिवार को कभी नहीं अपना पाओगी, और तुम्हारे मम्मी पापा को भी लगेगा कि तुम यहाँ कभी खुश नहीं हो। अब शादी के बाद यही तुम्हारा परिवार और यही तुम्हारा घर है। मुझे लगता है तुम्हें ये सब बातें अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए। जी दीदी, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। क्या मैंने सही कहा?